जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है सम्मेद जैन और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ संगीत कक्षा लेकर। किस तरह से संगीत सीख सकते हैं, किस तरह से छंद सीख सकते हैं, किस तरह से इन छंदों को तर्ज यानी कि लय हम दे सकते हैं और उन छंदों को संगीत में किस तरह पिरोएं, और वह भी घर बैठे अपने घर के ही संसाधनों से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम सर्वप्रथम आज जानेंगे कि दोहा छंद कैसे गाया जाता है। सबसे पहले दोहा छंद सीखेंगे क्योंकि वह सबसे सरल छंद होता है और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह छंद सीखने के इच्छुक हैं और उन छंदों की लय और उन छंदों को किस तरह से हम संगीत दे सकते हैं, आपको सीखने की इच्छा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोहा छंद से। तो सबसे पहले हम दोहा क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं 2 लाइन का दोहा होता है और बहुत ही प्रसिद्ध छंद होता है, बहुत ही आसानी से पढ़ा जाने वाला छंद होता है। उसको गाकर भी नहीं, अगर सिंपल भी पढ़ें तो भी उसकी कोई ना कोई लय अवश्य होती है, कोई ना कोई तर्ज होती है उसकी। जैसे उसको शेर और शायरी मुक्तक में भी उसको पढ़ सकते हैं, संगीत के साथ भी पढ़ सकते हैं, लय में भी पढ़ सकते हैं, गाकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे प्रसिद्ध कोई दोहा का छंद लेकर। तो सबसे पहले मैं कबीर दास जी के कुछ दोहे हैं जो प्रसिद्ध हैं, वह आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। उसके बाद हम कुछ धार्मिक दोहे भी यहाँ लेंगे। तो कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है, 2 पंक्ति का दोहा है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखिए मैंने इसको भी सिर्फ पढ़ा है, लेकिन पढ़ने में ही इसकी एक कोई आपको टोन सुनाई दी होगी, तर्ज सुनाई दी होगी। जैसे अपन कोई शेर और शायरी करते हैं तो वैसे भी इसको पढ़ा जा सकता है, परंतु अगर हमें इसको संगीत में पिरोना है, संगीत के साथ गाना है, तो कोई ना कोई गाने पर, भजन पर इसकी कोई ना कोई लय हमें ज़रूर सीखना पड़ेगा। तो अब मैं इसको एक प्रसिद्ध जो लय होती है दोहा की, जो आप YouTube पर भी अगर दोहा छंद सुनेंगे तो आपको ये लय वहाँ 99% दोहों में ज़रूर मिलेगी। कुछ कुछ दोहे हैं जो एक अलग लय में कोई कोई प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक जो प्रसिद्ध लय होती है दोहे की, वो मैं आपके बीच पहले यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप डायरी पेन लेकर बैठे होंगे तो आप नोट भी करते जाएंगे। चलिए मैं इसको प्रसिद्ध दोहे की छंद में एक बार गाता हूँ। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरा दुख काहे को होए। ये दोहा छंद की बहुत ही प्रसिद्ध लय है, अधिकतर लोगों ने सुनी भी होगी या आपके माता पिता ने सुनी होगी। तो ये कॉमन लय चलती है। बाकी अनेकों लय में दोहा गाया जा सकता है। आपको भी प्राचीन गाना आता हो तो प्राचीन गानों की लय पे भी आप दोहा गा सकते हैं। कोई भी गाना हो, बस आपको वो लय इस छंद में बैठाना आना चाहिए, तो आप किसी भी गाने की तर्ज पर इसको गा सकते हैं। जैसे एक और कबीरदास जी का दोहा हम यहाँ लें। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। ये देखिए मैंने 2 छंद अभी यहाँ कबीरदास जी के पढ़े हैं। ये दोहा छंद हैं और ये दोहा की प्रसिद्ध लय है। इसमें अभी हमने इसको पढ़ा है।
बाकी अगर हम फिल्मी गानों की लय पर भी देखें तो भी इसको हम गा सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा फिल्मी गाना तो आते नहीं हैं, लेकिन जो फिल्मी गानों की लय पर जो भजन बने हैं उन भजन की लय पर इसको एक बार हम गा के देखेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। वैसे इस क्लास में जैन बच्चे ज़्यादा बैठे हैं, जो जैन नहीं है वो भी छंद सीख सकते हैं, परंतु जैन बच्चे ज़्यादा इसका लाभ ले रहे हैं। तो एक जैन छंद जो प्रसिद्ध छंद है, मंदिरों में हमारी माताएं बहनें पढ़ती हैं, हम भी पढ़ते हैं, विनय पाठ का छंद है। विनय पाठ का जितने भी छंद है वो सब दोहा छंद हैं। तो चलिए एक बार उस पर भी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआठ। ये विनय पाठ की लय है, लेकिन आपको पता है कि जिस विनय पाठ की लय को माताएं बहनें पढ़ती हैं, हम पढ़ते हैं, यह दोहा की ही लय है। और इस दोहा की लय को भी हम अन्य दोहों में लगा सकते हैं। जैसे दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे खो होए। अब इसको विनय पाठ में लगाते हैं। यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआठ। प्रभु जी नासे कर्म जुआठ। तो एक जो दोहे की लय होती है वह सारे दोहों में लगती है। कोई भी दोहा हो, किसी का भी दोहा हो, कहीं का भी दोहा हो, तो हम कहीं पर भी उस लय को लगा सकते हैं। जैसे विनय पाठ की लय हम अलग लय में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको जो विनय पाठ है वह कबीरदास जी की दोहे की लय में पढ़ के बताया। तो ऐसे दोहा की कितनी भी लय हो, वह एक दोहा में नहीं, जितने भी दोहे होते हैं उन सारे दोहों में वह लय लगा सकते हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको भी कोई एक लय उसकी जो भी आती हो, आप बहुत से दोहों में लगा सकते हैं। मैं कुछ लय, कुछ भजन, कुछ गीत आपको बताता हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक बहुत ही प्राचीन भजन भी है और गाना भी है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। उसको गा के एक बार देखें। झिलमिल सितारों का सावन होगा, रिमझिम बरसता आंगन होगा। इस पर क्या हमारा एक भजन भी बना हुआ है, जैन भजन, अगर आपने सुना हो। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआठ। तो ये उस गाने से मैंने दोहा पढ़ा है, उस भजन की लय पर मैंने दोहा पढ़ा है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। ये कबीरदास जी का दोहा, मैंने वो भजन इस दोहे पर भी गाया है। तो एक तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल में ये जो भजन बताई आप लिख लीजिए। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, इस लय का जो ये भजन है, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। ये मुखड़ा है, इसको मुखड़ा कहते हैं, लेकिन इसका जो अंतरा है उस अंतरे की लय पर हम इस दोहे को गा सकते हैं। कई सारे भजन ऐसे भी होते हैं जिनकी मुखड़ा पर ही दोहा गाया जाता है, अंतरा पर आप दोहा नहीं गा सकते। जैसे कि एक और प्रसिद्ध भजन है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग।
यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ। धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। ये भजन के मुखड़ा पर ही दोहा गाया जा सकता है। इसका अंतरा जो है इस पर दोहा नहीं बैठेगा। इसका जैसे अंतरा है, शुद्ध आत्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। तीन कसायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है। हो अस्त्र का धागा, ये इसका जो अंतरा है इस पर दोहा नहीं लग सकता। इसका मुखड़ा है जो उस पर दोहा लगेगा। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ। धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। ये मुखड़ा पर दोहा चलता है। कुछ भजन ऐसे भी हैं, कुछ गाने ऐसे भी हैं जिनके मुखड़ा और अंतरा दोनों पर दोहा गाया जा सकता है। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लिखते जाइए, मैं जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक भजन है, आप लोगों ने उसका गाना भी सुना होगा और उस पर बहुत प्रसिद्ध ये भजन भी है। जिनवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा। सुना है आप सभी ने भजन। ये प्राचीन फिल्मी गाना भी है जिस पर ये भजन बना हुआ है। इसका गाना है सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर पवन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये फिल्मी सॉन्ग है जिस पर भजन बना हुआ है। इस भजन के अंतरे पर भी और मुखड़े पर भी, दोनों पर आप दोहा गा सकते हैं। जिनवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा, यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ। धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। ये बंधन तो, ये मैंने अभी मुखड़े पर दोहा गाया है। अब इसका जो अंतरा है, समवसरण के अंदर स्वर्ण कमल पर आसन, चार चतुष्टय धारी बैठे हो पद्मासन। यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ। धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। परिणामों में निर्मलता तुमको लखने से आवे, फिर वीतरागता बढ़ती जो जिनवर दर्शन पावे। ऐसे तो हमारे जिनवर हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। तो ये एक ऐसा भजन है जिसके मुखड़े पर और अंतरे पर दोनों पर दोहा छंद चलता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको दो कबीरदास जी के दोहे और एक ये विनय पाठ का छंद, ये दोहा छंद हैं ये सारे, मैं अभी जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक और बहुत प्रसिद्ध दोहा छंद है निर्वाण कांड। निर्वाण कांड तो सभी पढ़ते ही हैं, सभी को याद ही होगा। तो उसमें सबसे पहला जो छंद होता है वह दोहा छंद होता है। उसके बाद उसमें चौपाई छंद चलता है। बाकी और भी छंदों को हम डेली एक एक दिन के सेशन में सीखेंगे। उसका दोहा छंद है, वीतराग बंदों सदा भाव सहित सिर नाय, कहूँ कांड निर्वाण की गाथा सुगम बनाए। इसको भी अभी हमने जैसे 3 एग्जाम्पल जो लिए हैं उस पर हम इसको गा सकते हैं। एक तो जो दोहा की प्रसिद्ध लय है उस लय पर इसको गा के देखते हैं।
वीतराग वंदो सदा भाव सहित सिर नाय, कहूँ कांड निर्वाण की गाथा सुगम बनाए प्रभु जी, गाथा सुगम बनाए। तो इस तरह से भी इसको गा सकते हैं। और जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था, भजन था शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, उस पर भी इसको गा के देख लेते हैं। वीतराग वंदो सदा भाव सहित सिर नाय, कहूँ कांड निर्वाण की गाथा सुगम बनाए। अपने में जब अपनापन होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको निर्ग्रंथों का मार्ग, उस पर भी इसको लगा के देख लेते हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, वीतराग वंदो सदा भाव सहित सिर नाय, कहूँ कांड निर्वाण की गाथा सुगम बनाए। और जो तीसरा एग्जाम्पल दिया था आपको, जिन वर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा, वीतराग वंदो सदा भाव सहित सिर नाये, कहूँ कांड निर्वाण की गाथा सुगम बनाए। ऐसे तो हमारे जिनवर हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, तो आप इस पर ये दोहा छंद लगा के देख सकते हैं। आप भी, आपको जो भी दोहे आते हो, आपको पूजन में हो, विधान में हो, कविता में हो, पोयम में हो या भजन में हो, तो आप कहीं से भी दोहा छंद लेंगे तो उस पर ये लय लगेंगी। बाकी आप भी कोई आपको भजन आता हो उस पर आप ज़रूर लगा के देखें तो आपको दोहा ख्याल में आएगा। चलिए अब चलते हैं कि हम कैसे इसको संगीत दे सकते हैं, संगीत किस तरह से हम इसको घर बैठे दें। तो देखिए, वैसे तो म्यूजिक ट्रैक जो होते हैं वो जो कलाकार लोग होते हैं वह खुद अपने इंस्ट्रूमेंटल से ट्रैक बनाते हैं, परंतु हमारे आजकल के आधुनिक जगत में संसाधन इतने अधिक हो गए हैं कि हमको वह ट्रैक रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, उस पर हम गा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास कुछ साधन होना। जैसे मेरे हाथ में आप एक रिकॉर्डिंग माइक देख रहे हैं, तो ऐसा आपके पास कोई अगर माइक हो या आपके पास एक और, या फिर आपके पास एक ऐसा एक कराओके माइक होता है जिसमें ये सब फंक्शन होते हैं, इसको चालू करके, और इससे में एक ब्लूटूथ सिस्टम भी होता है, तो आप ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट करके और उसका ट्रैक बजाकर और आप इससे सिंगिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको गाकर भी दिखा सकता हूँ। लेकिन ये सब संसाधन होने के बाद भी ट्रैक कहाँ से मिलेगा, वह ट्रैक भी मैं आपको बताता हूँ। आपको ट्रैक कैसे मिलेगा, तो वो ट्रैक मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसी में वह वीडियो भी आपको इंक्लूड है, देखिएगा। सबसे पहले YouTube पर आपको जाना है और YouTube पर जाकर यहाँ ऊपर सर्च करना है ढोलक, ढोलक रिदम। आप देख पा रहे हैं ढोलक रिदम, ऊपर यहाँ लिखा हुआ भी आ गया है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यह ढोलक की कुछ रिदम यहाँ पर हमारे बीच आई हुई हैं। इसमें से हम सबसे पहले ये जो ढोलक फॉर म्यूजिक प्रैक्टिस यहाँ लिखा हुआ है, मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ तो ये रिदम Get safe, secure and no contact delivery on all your shopping needs. Flipkart Big Saving Days. मैडम 2 बजे तक पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आया तो कंपनी से मटेरियल नहीं निकलेगा। मामी सा जल्दी करिए, अगर मटेरियल स्किप करना है, ऐड स्किप करके ये सिंपल ढोलक रिदम है। इस रिदम पर आप दोहा गा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दोहा गा के दिखाता हूँ। यह विधि ठाड़ो होए के
प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे कर्म जुआट। कबीरदास जी का दोहा भी इस पर एक बार गा के देख लेते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। और भी लय में इस रिदम पर अपन दोहा गा सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में जो भजन बताए थे उस पर भी। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। यह विधि ठाणो होय के, प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे कर्म जुआट। तो ये रिदम यहाँ से निकालकर और आप इस रिदम के आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर अपनी रिकॉर्डिंग माइक से आप संगीत के साथ कोई भी दोहा हो, कोई भी छंद हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पर और भी आपको रिदम मिल जाएंगे, जैसे कुछ रिदम आपको तबला पे मिक्स भी मिल जाएंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंटल वाले भी मिल जाएंगे, कुछ फास्ट वाले, स्लो वाले, सारे इस पर आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको इसमें रुचि होगी और आपको इसका थोड़ा बहुत अनुभव होगा तो आप ज़रूर इसको देखकर और इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप घर बैठे कोई भी रिदम लेकर और छंद को गा सकते हैं, लेकिन सिंपल रिदम से आप ज़्यादा अच्छे से गा पाएंगे। और अगर आपको गाने का अनुभव होगा तो आप और भी रिदम सुनकर आप उस पर अपनी लय बैठाकर और इस तरह से दोहा छंद यहाँ गा सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्डिंग का माइक हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो कराओके माइक तो अभी मैंने जिस तरह से आपको बताया है आप उस तरह से करके और गाकर और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग माइक होगा आप उससे अच्छे से गा सकते हैं। मैं जानता हूँ इतना सा बताना, इतने कम समय में तैयार करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, हमारे भाई साहब से संपर्क करें, अशोक जी भाई साहब से। वह आपको पूरी हेल्प करेंगे इसको सिखाने में। और इसके बाद आज हमने जैसे दोहा छंद का अभ्यास किया, इसी तरह से मैं आपको चौपाई छंद, रोला छंद, सोरठा छंद, वीर छंद, जो प्रसिद्ध छंद होते हैं, जो हमें अधिकतर विधानों में, कविताओं में, भजनों में प्रयोग करने को आते हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे और ज़रूर सीखेंगे। आप भी कुछ उदाहरण लाइए, भजन लाइए, ढूंढकर आप तैयार कीजिए। बाकी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हर छंद के कुछ ना कुछ आपको ढोलक की रिदम और रिकॉर्डिंग कैसे हो और उस पर क्या तर्ज बैठाना है, क्या लय हमें उसकी लगाना है, वह मैं आपको हिंट करूँगा। आइए मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें हम आगे और भी छंदों की चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।